आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। किसी भी इंसान की पहचान उसके नाम से होती है, ये तो हम सब जानते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि किसी नाम का पहला अक्षर, विशेषकर अंग्रेजी का सी अक्षर, उस व्यक्ति के पूरे जीवन का, उसके स्वभाव का खाका खींच सकता है? हाँ, ये सवाल अक्सर उठता है। आमतौर पर लोग नाम के पहले अक्षर को बस वर्णमाला का एक हिस्सा मान लेते हैं। हाँ। लेकिन आज का हमारा ये विश्लेषण कोई हवाई दावों पर नहीं है। हमने इसके लिए चार्डियन न्यूमरोलॉजी, वैदिक ज्योतिष के सिद्धांतों और कई विस्तृत मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट्स का बहुत गहराई से अध्ययन किया है। तो आज का हमारा जो मिशन है वो इन्हीं स्रोतों की तह तक जाना है। हम डिकोड करेंगे कि सी अक्षर से शुरू होने वाले नामों का असल रहस्य क्या है, इनकी खूबियां क्या है, कमजोरियां कहाँ छिपी है, और सबसे अहम कि आने वाला वर्ष 2026 इनके लिए क्या लेकर आ रहा है। बिल्कुल। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्रोतों के अनुसार हर अक्षर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है और सी अक्षर को मुख्य रूप से 3 चीजों का प्रतीक माना गया है: क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता, करेज यानी साहस, और कॉन्फिडेंस। हाँ, ये 3 शब्द रिपोर्ट्स में बहुत मजबूती से उभर कर आए हैं। और एक बात जो बहुत स्पष्ट है कि इन लोगों के अंदर जन्म से ही एक अलग सोच होती है। मतलब ये भीड़ का हिस्सा बनना या भेड़छाल में चलना बिल्कुल पसंद नहीं करते। सही कहा। ये अपनी एक तुलक पहचान बनाते हैं। और इस दावे की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले ग्रहों के खेल और अंक ज्योतिष को समझना होगा। तो इन दोनों विद्याओं का सी अक्षर से क्या तकनीकी संबंध है? मैं समझना चाह रही थी कि ये काम कैसे करता है। इस संबंध को समझने के लिए हमें चार्डियन न्यूमरोलॉजी को देखना होगा। जो लोग इस विद्या से परिचित नहीं हैं, उनके लिए बता दूं कि ये एक बहुत ही प्राचीन प्रणाली है जो बेबीलोन सभ्यता से आई है। अच्छा। ये विद्या अक्षरों को सिर्फ लिपि नहीं मानती, ये उनके उच्चारण से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को विशिष्ट अंकों से जोड़ती है। इस सिस्टम के तहत सी अक्षर का सीधा संबंध अंक 3 से होता है। अंक 3 यानी वैदिक ज्योतिष के हिसाब से देवगुरु बृहस्पति। बिल्कुल सटीक, जुपिटर। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसे ज्योतिष में ज्ञान, बुद्धि, विस्तार और वित्तीय प्रचुरता का कारक माना गया है। तो जब किसी के नाम की शुरुआत ही गुरु के इस शक्तिशाली प्रभाव से हो रही हो, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक स्वाभाविक बौद्धिक चमक पहले से मौजूद होगी। जी हाँ, जन्मजात रूप से। ये एक बहुत ही तार्किक व्याख्या है और शायद बृहस्पति के इसी प्रभाव के कारण स्रोतों में एक और बहुत दिलचस्प दावा किया गया है। मैंने पढ़ा कि सी अक्षर वालों पर अक्सर धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। हाँ, ये उल्लेख कई जगह मिलता है। यहाँ तक लिखा गया है कि इनकी तिजोरी हमेशा भरी रहती है। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में जहाँ सब कुछ अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, इस दावे को हम प्रैक्टिकली कैसे देख सकते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? किस्मत से ज्यादा ये दरअसल मनोविज्ञान और व्यवहार का नतीजा है। स्रोत इस बात को बहुत स्पष्ट करते हैं कि बृहस्पति केवल पैसा नहीं देता, वो विवेक देता है। अच्छा, मतलब विजडम। हाँ, सी अक्षर वाले लोग सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं जानते, बल्कि वे जन्मजात रूप से बेहतरीन मनी मैनेजर होते हैं। पैसा कमाना एक बात है, पर उसे सही जगह निवेश करना एक अलग कला है। बिल्कुल, और ये लोग इस कला में माहिर होते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प विरोधाभास ये है कि बेहतरीन मनी मैनेजर होने के बावजूद ये कंजूस बिल्कुल नहीं होते। मतलब ये अपने लाइफस्टाइल से समझौता नहीं करते? एकदम नहीं। ये अपने रहन सहन के स्तर और जीवन की गुणवत्ता को हमेशा ऊंचा रखते हैं। इन्हें जीवन का आनंद लेना बखूबी आता है, बस ये अपनी चादर से ज्यादा पैर नहीं पसारते। आर्थिक प्रबंधन का ये संतुलन वाकई शानदार है। स्रोतों में इस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कुछ लकी कलर्स और नंबर्स भी बताए गए हैं। जैसे पीला और लाल रंग इनके लिए भाग्यशाली बताया गया है और शुभ अंक 1 और 3 माने गए हैं। हाँ, पीला रंग सीधे तौर पर बृहस्पति से जुड़ा है और लाल रंग उस ऊर्जा और साहस को दर्शाता है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। लेकिन इन सब से परे एक बहुत गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दावा भी है जो मुझे काफी रोचक लगा। मान्यताओं के अनुसार सी नाम वाले लोगों का भगवान शिव यानी महादेव की ऊर्जा के साथ एक बहुत ही खास संबंध होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर हम इसके पीछे का दार्शनिक विज्ञान देखें तो ये देव गुरु बृहस्पति के ज्ञान और महादेव के वैराग्य का एक अद्भुत संतुलन है।
वो कैसे? देखिए, देवगुरु व्यक्ति को महत्वाकांक्षा और सांसारिक सफलता देते हैं, जबकि भगवान शिव की ऊर्जा उन्हें असीम धैर्य और जीवन की मुश्किलों का डटकर सामना करने की आंतरिक शक्ति देती है। इसी वजह से ये लोग किसी भी संकट में अपना मानसिक संतुलन आसानी से नहीं खोते। बिल्कुल। स्रोतों में ये भी कहा गया है कि ये लोग अक्सर स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों का जाप इनकी कई मानसिक और जीवन की बाधाओं को दूर करने में बहुत प्रभावी होता है। एक तरह से कैटलिस्ट का काम करता है। जी, और यही आध्यात्मिक जुड़ाव इन्हें वो शक्ति देता है जिससे ये जिंदगी में कुछ बड़ा कर जाते हैं। तो अब अगर हम इस गहरी ऊर्जा को इनके रोजमर्रा के व्यवहार से जोड़ें, तो ये इनके व्यक्तित्व में कैसे झलकती है? स्रोतों ने इनकी प्रमुख खूबियों को समझाने के लिए 3 अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल किया है: कम्युनिटी, क्रिएटिविटी और चार्म। इन 3 सी को समझना असल में इनके पूरे सोशल साइकोलॉजी को समझने की कुंजी है। तो सबसे पहले कम्युनिटी की बात करते हैं। जी, कम्युनिटी के मामले में ये लोग स्वभाव से बहुत ही सामाजिक और मिलनसार होते हैं। इन्हें महफिल की जान माना जाता है। मतलब ये बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं? हाँ, और समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाना इन्हें पसंद होता है। और दूसरा शब्द जो था चार्म, चार्म का अर्थ यहाँ सिर्फ शारीरिक सुंदरता से नहीं है, बल्कि उनके ऑरा से है। बिल्कुल, उनकी बौद्धिक उपस्थिति और बातचीत करने की शैली से। इनका ऊर्जा क्षेत्र इतना सकारात्मक होता है कि लोग स्वाभाविक रूप से इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। इस आकर्षण वाली बात से मुझे एक और खूबी याद आ रही है, जो सोर्स मटेरियल में मेंशन्ड है। कहा गया है कि ये लोग बाहर से भले ही कितने कठोर दिखें, लेकिन अंदर से बहुत भावुक होते हैं। जी, दूसरों की भावनाओं की बहुत कद्र करते हैं। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी है। स्रोत ये भी कहते हैं कि ये घुमा फिराकर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। जो दिल में है वही जुबान पर है। स्पष्ट बोलना और फिर भी किसी का दिल ना दुखाना, ये दोनों बातें एक साथ कैसे संभव हो पाती हैं? इसे मनोविज्ञान में एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन कहा जाता है। ये इनकी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत होती है। ये सच को सामने रखते जरूर हैं, लेकिन उसमें द्वेष या ईर्ष्या नहीं होती। मतलब ये सामने वाले को आईना दिखाते हैं पर ठेस नहीं पहुंचाते। बिल्कुल सही। इनका दिल साफ होता है। और जहां तक भावनाओं का सवाल है, अगर ये किसी से कोई वादा कर लें तो वो पत्थर की लकीर बन जाता है। अपनी विश्वसनीयता को ये सबसे ऊपर रखते हैं। जी, अपने वचन को निभाने के लिए ये पूरी ताकत लगा देते हैं। और शायद इसी वजह से इनकी त्वरित और सही फैसले लेने की क्षमता की भी बहुत तारीफ की गई है। मुश्किल समय में जहां आम लोग घबरा जाते हैं, वहां ये ऐसे समाधान निकालते हैं जो सबको हैरान कर देते हैं। हाँ, इनका साहस इन्हें रुकने नहीं देता। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी व्यक्तित्व पूरी तरह से दोष मुक्त नहीं होता। अब हम उस हिस्से का विश्लेषण करते हैं जो थोड़ा कड़वा लग सकता है। सी अक्षर वालों की कमजोरियां, या कहें उनका डार्क साइड। डार्क साइड को समझना बहुत जरूरी है। स्रोतों में एक बहुत ही सटीक फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है जिसने मेरा ध्यान खींचा: गुड स्टार्टर, बैड फिनिशर। इसका मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? हाँ, तो इस रचनात्मकता का नकारात्मक पहलू ये होता है कि इनके दिमाग में एक ही समय पर 100 अलग-अलग आइडियाज चल रहे होते हैं। इसे स्कैटर्ड आइडियाज या विचारों का बिखराव कहते हैं। मतलब ये फोकस नहीं कर पाते। ये किसी भी नए काम की शुरुआत तो बहुत भारी उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे काम अंतिम चरण की ओर पहुंचता है, उनका ध्यान किसी नए प्रोजेक्ट की तरफ भटक जाता है। और मल्टीटास्किंग के चक्कर में गाड़ी 99 पर जाके अटक जाती है। बिल्कुल, एक शानदार शुरुआत भी कई बार किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। ये फोकस की कमी का एक बहुत क्लासिक उदाहरण है। लेकिन विचारों के इस बिखराव के अलावा एक और बड़ी कमजोरी जो बार बार रेखांकित की गई है, वो है इनका अहंकार। जी हाँ। जब किसी के पास इतना ज्ञान और नेतृत्व क्षमता हो तो अहंकार आना स्वाभाविक लग सकता है, लेकिन इसके परिणाम क्या होते हैं? देवगुरु बृहस्पति जब नकारात्मक प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति का असीम ज्ञान उसके अहंकार में बदल जाता है। सी नाम वाले लोगों के साथ अक्सर ये समस्या होती है कि वो आई नो एवरीथिंग वाले सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं। मुझे सब पता है वाला रवैया। जी, उन्हें अवचेतन रूप से लगने लगता है कि बाकी लोग उनके बौद्धिक स्तर के नहीं हैं। इस वजह से वे दूसरों की अच्छी सलाह को भी नजरअंदाज कर देते हैं, जो बाद में उनके लिए नुकसानदायक साबित होता है। बिल्कुल। स्रोतों में एक और बात का जिक्र है इनके सामाजिक व्यवहार को लेकर। इन्हें बहुत मूडी बताया गया है। ये नए माहौल में जल्दी घुलते मिलते नहीं है। और सबसे चौंकाने वाली बात इनके गुस्से को लेकर है। वो कैसे?
बताया गया है कि ये अपना गुस्सा तुरंत जाहिर नहीं करते। हम्म, बाहर से एकदम शांत दिखेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर एक पूरी योजना चल रही होती है। हम्म। अगर कोई भरोसा तोड़ दे तो ये उसे कभी माफ नहीं करते। इसे आप उनकी सुरक्षात्मक प्रणाली कह सकते हैं, एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म। अच्छा, को बचाने के लिए। हाँ, ये आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते, और अगर एक बार किसी ने विश्वास तोड़ दिया तो फिर उसे इनके जीवन में दोबारा कभी एंट्री नहीं मिलती। ये काफी दिलचस्प है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये निजी जीवन में इतने भावुक और प्रोटेक्टिव हैं, तो प्रोफेशनली ये खुद को कैसे संभालते हैं? स्रोतों के अनुसार इनके लिए कौन से करियर विकल्प सबसे अनुकूल हैं? बृहस्पति के प्रभाव के कारण, जो कि एक मार्गदर्शक का ग्रह है, ये लोग उन क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं जहां दूसरों को राह दिखानी हो। जैसे एजुकेशन सेक्टर। जी, उच्च शिक्षा, रिसर्च या पीएचडी। इसके अलावा मेडिकल फील्ड, खासकर हीलिंग प्रोफेशन में ये बहुत नाम कमाते हैं। क्योंकि इनमें दूसरों का दर्द समझने की स्वाभाविक क्षमता होती है। बिल्कुल। प्रशासनिक नौकरियों में भी ये कमाल का नेतृत्व करते हैं। और जैसा हमने पहले बात की, इनका मनी मैनेजमेंट इतना मजबूत होता है कि ये नौकरी और खुद का व्यवसाय दोनों में सफल हो सकते हैं। ये तो हो गई करियर की बात। लेकिन जो लोग जन्मजात रोमांटिक हैं, उनकी लव लाइफ के बारे में रिपोर्ट्स का क्या कहना है? रिश्तों के मामले में ये बहुत ही आदर्शवादी होते हैं। प्यार में इनका समर्पण और ईमानदारी किसी भी रिश्ते को बहुत गहराई देती है। लेकिन इसी भावुकता के कारण इन्हें चोट भी तो लगती होगी। हाँ, इन्हें अक्सर प्रेम में गहरी चोट का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ जो सबसे सकारात्मक बात सामने आती है वो ये कि दिल टूटने के बाद भी ये लोग अवसाद में नहीं डूबते। इनका आशावादी स्वभाव इन्हें बचा लेता है। जी, ये प्यार और रिश्तों को दूसरा मौका देने से कभी पीछे नहीं हटते। ये कभी हार न मानने वाला जज्बा वाकई प्रेरणादायक है। अब हम इस चर्चा के उस अहम हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो भविष्य की रूपरेखा तय करता है। आने वाला वर्ष 2026 इन सी अक्षर वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? अगर हम 2026 का न्यूमरोलॉजिकल विश्लेषण करें तो 2 + 0 + 2 + 6 का कुल योग बनता है 1। और अंक 1 का संबंध सूर्य से है। बिल्कुल। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और बृहस्पति को आपस में परम मित्र ग्रह माना गया है, इसलिए सैद्धांतिक रूप से ये साल बहुत ही ऊर्जावान होगा। लेकिन क्या कोई चुनौतियां भी हैं? हाँ, ग्रहों के गोचर के कारण इस वर्ष को हमें 2 हिस्सों में बांटकर देखना होगा। जनवरी से लेकर मई या जून तक का जो पहला समय है वो एक टेस्टिंग पीरियड साबित हो सकता है। इस शुरुआती समय में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, आर्थिक या शारीरिक? स्रोत बताते हैं कि चुनौतियां बहुआयामी हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र में प्रतिद्वंदियों से अचानक कड़ी टक्कर मिल सकती है। ऐसा लग सकता है कि अत्यधिक मेहनत का भी सिर्फ औसत परिणाम ही मिल रहा है। और स्वास्थ्य के मोर्चे पर? वहाँ विशेष सतर्कता की जरूरत है। कमजोर इम्यूनिटी, सर्दी खांसी या बढ़ते वजन जैसी समस्याएं आ सकती हैं। निजी रिश्तों में भी थोड़ी खटास देखने को मिल सकती है। तो मतलब साल के शुरुआती महीनों में कोई भी बड़ा फैसला बहुत धैर्य के साथ लेना होगा। जी, लेकिन जून के बाद जब ग्रहों की स्थिति बदलेगी तो साल के दूसरे हिस्से को लेकर स्रोत बहुत सकारात्मक भविष्यवाणी करते हैं। जून से दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा? वो समय एक गोल्डन पीरियड की तरह होगा। जो काम शुरुआती महीनों में अटके हुए थे वे अचानक तेजी से बनने लगेंगे। पेशेवर जीवन में प्रमोशन के योग बनेंगे। और आर्थिक स्थिति असाधारण रूप से मजबूत होगी। अगर व्यापार में है तो कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। पारिवारिक संबंधों में पुरानी मिठास लौट आएगी और स्वास्थ्य भी ऊर्जावान हो जाएगा। ये तो वाकई अंत भला पू सब भला वाली बात हो गई। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा के सार को समेटें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि सी अक्षर से शुरू होने वाले नामों के लोग कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं होते। जी हाँ। वे बृहस्पति के गहरे ज्ञान, महादेव जैसी असीम सहन शक्ति और जन्मजात रचनात्मकता का एक बेहद अद्भुत मिश्रण है। और ये विश्लेषण सिर्फ उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है जिनका नाम सी से शुरू होता है, बल्कि ये उन सभी के लिए एक गाइड है जिनके जीवन में सी नाम वाले दोस्त या पार्टनर हैं। बिल्कुल। जब हम किसी के मनोवैज्ञानिक पैटर्न को समझ लेते हैं, जैसे उनका विचारों का बिखराव या मूडी स्वभाव, तो उनके साथ बेहतर रिश्ते बनाना बहुत आसान हो जाता है। सही कहा। दूसरों की गहराइयों को समझना ही अच्छे रिश्तों की नींव है। तो आज की इस गहन चर्चा का समापन हम एक ऐसे विचार के साथ करते हैं जिस पर गहराई से सोचा जाना चाहिए। स्रोत में एक बहुत ही सस्पेंस वाली बात छिपी थी जिसे हमने डिकोड किया। वो क्या? सोचिए,
सी अक्षर वाले लोगों के पास असीम ज्ञान और रचनात्मकता जन्म से ही मौजूद है। लेकिन अगर ये लोग अपने उस मुझे सब पता है वाले अहंकार को पूरी तरह से किनारे रख दें जी और अपने दिमाग में एक ही समय पर दौड़ रहे 100 अलग-अलग आइडियाज को समेटकर अपने पूरी ऊर्जा सिर्फ एक लक्ष्य पर लगा दे, तो क्या दुनिया की कोई भी ऐसी मंजिल है जो इनकी पहुंच से दूर रह सकेगी? इस असीम संभावना पर एक बार जरूर विचार किया जाना चाहिए। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद।